मृतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुकितं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य जीवन में जो है सर्वोच्च सत्ता है। अन्य जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर में कोई सत्ता नहीं, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो स्वयं सब कुछ जानता है, विचार करता है, और विचार करने के बावजूद भी मनुष्य की बुद्धि कितनी उल्टी बुद्धि हो गई। एक तरफ कहते हैं कि चारों अवस्थाएं जो है वह स्वप्नवत है, और दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। लोग झूठी बातों को झूठी करके नहीं जानते, तो इस प्रकार सबने अपने अपनत्व को खोया और आज भी खोते आ रहे हैं। बंधुओं, हम भविष्य की आशा देकर के सबने अपने कल्याण को खोया और दूसरों के पतन में सहायक हुए। इसीलिए तो ऐसे लोगों को स्वप्न में भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मिली। जो व्यक्ति 34 अक्षर अर्थात शास्त्र प्रमाण के मोहजाल में से जो नहीं निकलेगा, तो वह क्या समझेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो कहोगे वास्तव में वही हो जाओगे बंधु। तो जान से भी अगर सत्य को मानता है, जानता है, तो बताओ कि पुण्य और पाप और सत्य और असत्य में जो है क्या है। मैं खड़ा होकर स्वयं कह रहा हूं, व्यक्ति कहता है अपने आप में कि तू स्वयं है, सम्राट है, तो अपने जीवन को धोखे में क्यों खो रहा है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते कि तुम स्वयं सर्वोच्च सत्ता स्वयं हो, फिर भी तुम स्वयं अपने आप को नहीं जान पाए। तो इसलिए तो उन्होंने रामायणी 24 में कहा, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि चिन्ह पलटाई। चारि अवश्य था सपने कहाई, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने
34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, तय निकरन बाहिर आओ। हाँ हुजूर ठाड़ कहती हूँ, तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। प्यारे बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात पर बार बार जोर देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य अपने से अलग मान करके क्यों भटक रहे हो। तुम भटको मत। उन गुरुओं की आलोचना करते हैं जो जीव से लक्ष्य जो अलग मानते हैं। चंद्र चकोर का प्रेमी होता है, और जो चंद्र चकोर का जो प्रेमी होता है वह क्या करता है, चंद्रमा को बिल्कुल टकाटक एक लक्ष्य में देखता है और वह उसी में ध्यान लगाता है। तो जो गुरुजन अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा जो है वो क्या है, अलग, तो वे अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को, अपने जिज्ञासुओं को यही बात बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। फिर वे मन में परमात्मा का एक रूप गढ़ते हैं, चारों हाथों वाला, 8 हाथों वाला, 1000 हाथों वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, ज्योति वाला, रूपनाम शब्द सर्वत्र व्याप्त रूप किसी प्रकार की भी मानसिक अवधारणा बनाते हैं और उसी का ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष बुद्धि दिन पलटाई। गुरुओं ने, बड़े बड़े महान आत्म अनुभूतियों ने, जिनके अंदर में ये सब ज्ञान होते हुए भी उन गुरुओं ने लोगों की मनुष्य की बुद्धि, उनकी मननशीलता, उनके विचार और उनके विवेक को पलट करके रख दिया। उन्हें न सोचने की स्थिति में लाया, बल्कि उनके विचार को ही परिवर्तन कर दिया और वह दूसरों का जो है हाका जा करके काम करता। तो इस प्रकार के गुरुओं ने जो है मनुष्य की बुद्धि को पशु के जैसे बना दिया। इसलिए तो कहते हैं साहब जी कि मनुष्य बुद्धि सपने नहीं पाया। बंधुओं, उनके सोचने की क्षमता छीन ली। मनुष्य बहुत विचारशील प्राणी है, उसके अंदर में स्वतंत्र चिंतन विचार करने की विवेक शक्ति, जो हमारे मन में जितनी अवधारणाएं हैं, जो भी हम बनाते हैं, सब मन की उपज होती है। साधारण साधक अगर किसी हद तक अगर ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन मनुष्य जो है अपना लक्ष्य, जो लक्ष्य ही खो दे, जिस प्रकार से चकोर से चंद्रमा सर्वथा पृथक है, इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। क्यों तृप्ति नहीं हो सकती? क्योंकि अलग की वस्तु अलग ही रह जाती है,
इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रख करके साधक कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई भी साधक हो जो साधना करता है। तो इस प्रकार से जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न दे करके उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा या कोई शक्ति जहां पर उनको लटका दे और स्वयं विवेक का पथ छोड़ करके दूसरे पथ पर चला जाए और दूसरों को भी न छुड़ाए। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है, हमें सोचना है, विवेक ज्ञान करना है। और विवेक ज्ञान यही कहता है कि मन में शांत हो जाने पर हमारा जो ये मन है, जब हमारा मन शांत हो गया तो जो शेष रह जाता है, जो स्वयं चेतन तत्व ही अपना स्वरूप है और वही अपना लक्ष्य, हमें यही जानना है। और जब तक हमने इनको नहीं जाना तो साहब जी क्या कहते हैं, चार ही अवस्था सपने कही। गुरुजन ये भी कहते हैं कि मनुष्य की जो है चार अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तोरी। तो ये चारों अवस्थाएं जो होती है, इन चारों अवस्थाओं में मनुष्य स्वप्न के समान, चार ही अवस्था स्वप्न ही कहा। साहब जी ने कहा है कि चार ही अवस्था स्वप्न ही कहा, अर्थात मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं कितनी है, चार अवस्थाएं। और इन्हीं चार अवस्थाओं में जो है इनके व्यवहार जो होते हैं वो क्या है, स्वप्नवत है। तब जिन मन की अवधारणा को परमात्मा मान करके अगर उनमें चंद्र चकोर वत ध्यान लगाने की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये स्वप्न नहीं है, स्वप्नवत ही तो है। हमें यह समझना होगा। यह तो केवल झूठी फूरो जानत राय की बात हुई, अर्थात हमने असत्य को सत्य समझने की केवल बात की है। तो साहब जी आगे कहते हैं कि मिथ्या बात न जाने कोई। सदगुरु साहब जी कहते हैं कि असत को असत समझना और उसे असत ही कहना कोई मामूली बात नहीं है। आज हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष से जिस अवधारणा में जो हमारा ये जो मन है, हमारा मन उसी में उलझ रहा है, हमारा मन उसी अवधारणा में बह रहा है। उसको काटना और उसको हमारे मन से अलग निकाल देना बहुत बड़ी विवेकता की बात है, बहुत बड़ी वीरता का काम है ये बंधु। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बहुत देर लंबा अभ्यास करते हैं और असत्य भी सत्य प्रतीत उनको होने लगता है, तो संसार में बहुत सारे ऐसे सभी मनुष्य हैं अपने अपने मन से अलग अलग परमात्मा बना लेते हैं और उनमें इतनी प्रीति हो जाती है, इतना मोह हो जाता है कि उसे ही सत्य मान लेते हैं। और उन्हें ऐसा लगता भी है कि जो है कहीं अलग परमात्मा है, वास्तव में ये सत्य है। और इस प्रकार से हमारे अंदर की जो विवेक बुद्धि जो है वो खो जाती है। तो यहाँ पे जो महान संत पारखी विवेकी ज्ञानी जो है, जिनको अच्छी संगत मिल जाती है, जो व्यक्ति विवेकशील होता है, विवेकवान होता है, तब वो इस मन की कल्पनाओं को छिन्न कर देता है और उनकी जो मन की जो कल्पनाएं स्वयं छिन्न हो जाती है। चाहे
कितना भी उसे समझाया जाए, लेकिन जिसके अंदर में स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिसके अंदर में विवेक द्वारा सारे मन की अवधारणाएं और कल्पनाएं से अलग हो गया, उनके अंदर में किसी प्रकार की ये कला कल्पनाएं दिमाग से बाहर निकल गई बंधुओं, तो निश्चित है कि वह समाधि की ओर लौट जाएगा और मन को शून्य कर देगा। तब तो उसकी उपासना जो है वो सत्य है। तो हमें लगता है कि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ही शिव है। जीव बिना नहीं आत्मा। साहब ने कहे कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं। जीव ही शिवत्व, अर्थात जीव से शिवत्व पृथक नहीं है। स्वरूप स्थिति ही जीवन का लक्ष्य। जो ऐसा नहीं समझते वे अपने महत्व को खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं। तो कहते हैं अभी साहब जी की आ गए दे दे सबन गमाया, और मानुष आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। कितनी बड़ी बात साहब जी ने कहे कि आगे परमात्मा या मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार से लोगों के मन में आशा देकर के गुरु जो लोग होते हैं, गुरुआ लोग, वो उन्हें सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, किंतु इस आशा में लोग जो हैं वह अपने पर जीवन को दांव में लगा देते हैं और आशा लगा करके बैठे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई गुरु वक्ता बन करके अगर परमात्मा को कहीं बाहर बताए, तो श्रोता और वक्ता दोनों के बीच में केवल धोखा ही है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, वह लक्ष्य को अगर हम मान ले कि सत्य क्या है, और अगर हम उस सत्य को जान ले, तो निश्चित है हम उस परम तत्व को समझ लेंगे। आगे दे दे सबन गमाया, आगे के जो लोग कहते हैं और जिन गुरु लोगों ने जो बात कह दी, हमारे पूर्वजों ने जो बात कही, चाहे वो कोई ग्रंथ में लिखी हो, उन्होंने जो बात लिख दी और लिख करके हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन पढ़ करके हमने उसे मान लिया और मान करके हम उसी के आधार पर चलते हैं। तो साहब इसीलिए कहते हैं कि आगे दे दे सबन गमाया। जो आगे जितने भी लोग आए और जिन्होंने इस बात को समझाया और उन्होंने कहा, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने शास्त्रों में इन वचनों को कहा और प्रमाण दे करके समझाने का प्रयास किया, तो मनुष्य जो है उसको मान लेता है और कल्पित धारणाओं में पड़ जाता है। और आखिर में इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि सपने नहीं पाया। तो मनुष्य जो है वह स्वयं विवेक की बात नहीं करते, स्वयं विवेकहीन हो जाते हैं। चाहे कितने बड़ा से बड़ा कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो,
अगर उसकी बुद्धि को अगर पलट दिया जाए, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी शास्त्र का प्रमाण देकर के कहे, तो उनकी जो बुद्धि है वह बुद्धि, विवेक बुद्धि जो है वो सो जाती है। इसीलिए तो गुरु परंपरा के आधार पर जो है, तो गुरु लोगों ने हमें इस कल्पित धारणाओं में बहा दिया है, और जो व्यक्ति इस कल्पित धारणाओं में बह जाता है वह अपने इस ज्ञान की प्राप्ति की बलि चढ़ा देता है। ज्ञान होते हुए भी, विवेक होते हुए भी, अगर उसके अंदर में गुरु लोगों ने जो बात बता दी, जो कह दी, क्योंकि गुरु तो सबसे बड़े होते हैं, और गुरु ने अगर अपने भक्त जनों को, शिष्यों को जो बात जना दी, तो शिष्य भक्तजन जो है उनकी बात को मान लेते हैं, और इस प्रकार से मान करके जो ये मनुष्य की जो बुद्धि है ये विवेकहीन हो जाती है। तो इस प्रकार से शास्त्र का प्रमाण दे करके जो निष्पक्ष जिज्ञासु को हम कभी भी संतोष नहीं दे सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, और पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ जाल होते हैं, से खानी जाल, बानी जाल, और इस प्रकार से इन जाल में यह मनुष्य जो है इसी में बंधा हुआ है। तो इस जो खानी बानी जाल में जो मनुष्य बंध गया वह कैसे बाहर निकलेगा, और वो फिर कैसे समझ पाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। और इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये जो शब्द आते हैं, जिसमें शास्त्रों में कई प्रमाण दिए जाते हैं, और जोर दे करके कई अनेक प्रकार के समुदाय के लोग, संप्रदाय के जो लोग हैं, जो कई प्रकार के पाप और पुण्य को न समझ करके जैसे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, और हमारे हिंदू समाज की परंपरा होती है कि जहाँ पर यज्ञ पवित्र होता है वहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दे करके उसको कुर्बान कर देते हैं। तो क्या जहाँ पर जीवों की हत्या हुई, जीव को मारा गया, जहाँ बलि दी गई, तो क्या वो पुण्य है? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पाप पुण्य जानेगा सोई। और आज भी इस प्रकार से कई ऐसे बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ बने हैं जहाँ पे प्रमाण दिया गया है। तो इस प्रकार से जो गलत अवधारणाएं मनुष्य ने जो है अपने अंदर में तार करके रखा है। तो बंधुओं, अगर हम इस बात को लेकर के चले और माने कि आज कई ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं, कई ऐसी जातियां, कई ऐसी जहां पर इस प्रकार का जो पाखंड फैला हुआ है, और यह पाखंड जो है मानव मात्र के बीच में भेदभाव की दीवार खड़ी कर दिया है।
तो साहिब जी इसी बात को कहते हैं कि चौथिक अक्षर से निकले जोई और पाप पुण्य जानेगा सोई। कितना बहुत बड़ा मार्मिक वचन है, हमें इस बात को समझना होगा। और जिन शास्त्रों में प्रमाण दिया जाता है, जो शास्त्र, अगर शास्त्र किसी ने भी लिखा है तो कोई मनुष्य है। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों की बात को न रख करके हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि वास्तव में अगर किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, चाहे वो कितनी बड़ी पुस्तक किताब हो, बिना सोचे समझे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं जान पाए तो हमें केवल उस ग्रंथ की ही बात को नहीं मानना है, हमें यहाँ पर विवेक करना है। इसलिए तो कहते कि सोई कहनता सोई होऊगे। इसका मतलब क्या कहते कि सोई कहनता सोई होगे, अर्थात जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। अगर जिस मनुष्य का मन चोरी करने का है, वह चोरी करना चाहता है, तो निश्चित है वो चोर हो जाएगा। और चोरी करते 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 एक दिन बहुत बड़ा डकैत बन जाएगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति राग द्वेष करते, छल कपट करते हुए उसका जीवन जो है वो राग में बीत जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग करेगा, सत्संग करते करते उसका जीवन सत्संगी बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा कहोगे वैसा ही करोगे। अगर हमारे मन ने ठान लिया कि हमें ऐसा करना है तो निश्चित है कि मनुष्य वहीं चला जाएगा। इसीलिए ये जो है, ये जो कुछ भी हमारे अंदर में जो बनता है, विचार जो बनता है, हमारी ये जो बुद्धि है, इसमें केवल हमारे मन की उपज होती है, ये मन से ही बनता है। तो पहले जो है, सबसे पहले कोई भी बात आती है, ये समझने की बात है कि जब कोई भी बात आती है सबसे पहले तो हमारे मन में आती है वो बात, और उसके बाद में जब मन में आती है तब वही बात बाहर चर्चा में निकलती है। तो इस प्रकार से जो है यह विषय बार बार हमारे मन में आता है, और बार बार जब हमारे मन में यह बात आती जाती रहती है तो उससे हमारे अंदर में एक अध्यास बन जाता है। तो यही हमारे मनुष्य की विशेषता है और यही मनुष्य का एक गुण है। तो बंधुओं, इस प्रकार से जिस प्रकार से हम जैसे वाणी बोलेंगे वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। तो मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, इस प्रकार से वाणी पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? कि हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, अगर ये सत्य वाणी है, सत्य शब्द है, तो हमारा जो मन है, हमारे मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम असत्य शब्द बोल रहे हैं तो मनुष्य के अंदर में जो है
असत्य का भाव जागृत होगा। इसीलिए तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं और यही सवाल जो हैं हमारे मन में बार बार आते जाते रहते हैं। तो बंधुओं, आखिर में सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात पर बल देते हुए कहते हैं कि मन जो है ये हमारा मन कई बार जो है यही कहता है और यही सोचता है कि जिस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि तय निकरिन बाहर आओ। ये जो मन जो है ये मन बाहर निकल करके आए और जब हमारा जो मन है यह मन अगर उस बात को जान ले, समझ ले कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार अगर बाहर निकल करके आ जाए तो हम उस बात को जान जाएंगे। चाहे हमारे अंदर कितने भी आप शास्त्रों का प्रमाण दे दे, लेकिन सत्य अगर बात है तो सत्य को ही जानेंगे और असत्य बात है तो उसको हम कभी नहीं मानेंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें समझना होगा कि पूर्णत बाहर जो हम खोज रहे हैं, जो भी मनुष्य खोज रहा है वो क्या है? अल्पज्ञ अंश प्रतिबिंब है, कुछ नहीं है उसमें। अपना पूर्णत्व जो बाहर जिसको हम मान रहे हैं तो निश्चित ही उसका पतन है। इसीलिए तो सद्गुरु समझाना चाहते हैं कि तय निकरिन बाहिर आओ, तो प्रतिगामी विचारों पर आओ और अपने अंदर के जो जिसको कल्पित बातों को मान के रखे हैं उसको निकाल दो और निकाल करके आत्मज्ञान को आत्मविश्वास करो। हाँ हजूर ठाड़ कहता हूँ, यानी कहने का मतलब है कि यह आत्मज्ञान और आत्मविश्वास पर सद्गुरु कबीर साहब जी ने अधिक जोर दिया है, अधिक बल दिया है। तो साहब कहते हैं कि हाँ हजूर ठाड़ खाता हूँ। इसका मतलब है सद्गुरु कबीर साहब जी अपने आप से कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि तुम स्वयं हजूर हो, स्वयं हो। हुजूर जो है एक अरबी भाषा का शब्द है और बड़ों के लिए संबोधन में कहा जाता है हुजूर। मनुष्य की जो ये चेतना है ये बड़ा तो कुछ भी नहीं है, ये जीव है, ये आत्मा चेतन होने से सर्वोच्च सत्ता है। और सद्गुरु कहते हैं कि हे चेतन देव, तू अपनी सर्वोच्चता को समझ, तो किसी चंद्रमा का चकोर मत बन। सर्वाधिक प्रकाश और शीतलता जो है वो स्वयं तुम्हारे पास है। चैतन्य ही तेरा अपना स्वरूप है और अपने स्वरूप स्थिति में रहना यही हमारी एक साधना है। तो इस प्रकार से हमें कहीं बाहर जिसको हम मान रहे हैं और मान करके हम चल रहे हैं, वास्तव में वह केवल मिथ्या है। तो इस प्रकार से हमें जानना है कि स्वयं जो है
वह अपना आपा है, अपने आप पे है। बाकी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कपोल कल्पित बातें हैं। इसीलिए हमें जानना है, समझना है, एक दूसरे के ऊपर दया दृष्टि करना है। नहीं तो हमने जिस बात में कहीं लिखा हुआ है अगर हम उसको मान लेते हैं तो पता नहीं हम कितने पाप करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी संसार के जीव हैं सबके ऊपर दया दृष्टि करनी चाहिए। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वै कान, तीरथ गए न बाचियो, जो कोटि हीरा देहु दान। संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, सबके अंदर में जीव बसा हुआ है, सबके अंदर में आत्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो बंधु हमें उस बात को समझना है। चाहे कोई भी पशु की बलि नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। संसार के कितने सारे मनुष्य इतने बुद्धिजीवी होते हुए, ज्ञानी होते हुए, समझ होते हुए भी अपने मन के जिह्वा के स्वाद के कारण से पशुओं की बलि देते हैं, स्वयं मार कर खा जाते हैं। तो इसीलिए साहब जी कहते हैं कि अगर तुमको कई शास्त्रों का प्रमाण मिलता है, पहले के ज़माने में यही होता था, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि जीव दया और आत्म पूजा, जीवों के ऊपर दया करना और आत्मा की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़ कर के और भी कोई धर्म नहीं होता है। मानव मात्र के जितने प्राणी हैं सबके अंदर में रमने वाला, बसने वाला परम सत्ता परमात्मा है और सबके अंदर में निवास करता है। इसीलिए चींटी से लेके हस्ती तक के जितने भी प्राणी हैं किसी के ऊपर भी आघात ना करो, सबके ऊपर दया करो और यही हमारा भाव होना चाहिए। अगर हमारा ये भाव नहीं हुआ और जिन्होंने कह दिया उसी बात पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित है कि हम केवल पाप करते चले जाएंगे और पुण्य का अंश हमारे जीवन से निकल जाएगा। इसीलिए हमने जीवन भर अगर भक्ति किया और सत्य कार्य को गलत ढंग से हमने जीवन में किया तो हमारा जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं हमें सत्य असत्य को जानना है, पाप पुण्य को जानना है, समझना है। और जो व्यक्ति मनुष्य समझ जाएगा, जिसके अंदर विवेक की बुद्धि जागृत हो जाएगी, उसके जीवन में जो है यह पाप पुण्य को जान करके, समझ करके, सही दिशा निर्देश पा करके, सच्चे गुरु का संग करके अपने जीवन को जो है सुंदरमय बना देगा और बना करके हम अपने जीवन की सही कामयाबी को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सदगुरु कबीर साहेब जी के वचनों पर चले, उनके कहे गए मार्ग पर चले। उन्होंने जो वाणी कही है वह सत्य है और बिल्कुल सत्य है। इसीलिए उस सत्य बात को जाने, समझे, इसी पर हमारा जीवन का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।